फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दीक्षा की क्लासेस। और जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 को जारी रखते हुए देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा क्वेश्चन। कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर नंबर 8 एंड सी क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम exercise 8.2 of question number 1. So without wasting time, let's see how to solve this question easily. Means इसको सरल तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं. So सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन कि इवैल्यूएट मीन्स निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। जहां पर हमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इसके लिए आप लोगों को वो टेबल याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। सो डोंट वरी, आप देख लीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन को समझिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन मीन्स दिया है। क्या दिया है हमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इन सब के मान के लिए मैं आपको थोड़ा सा याद भी करा दूंगी और थोड़ा सा याद दिला भी दूंगी कि जो साइन 30 डिग्री है और कॉस 60 डिग्री है, इन दोनों के मान कितने होते हैं 1/2 यानी कि 1/2। ठीक है। फिर कॉस एक्स 60 डिग्री और सेक 30 डिग्री इनका मान होता है 2/√3 और 2/√3 और tan 45 और cot 45 इनका मान होता है कितना 1। ठीक है, यानी कि 1। तो चलिए हम रखते हैं फटाफट वैल्यूज। सबसे पहले साइन 30 की ये होता है कितना 1/2 धन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 यानी कि tan 45 की माइनस cos x 60 की वैल्यू होती है 2/√3। सिमिलरली sec 30 की होती है 2/√3 वैल्यू और प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस cot 45 का मान होता है 1। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर का एलसीएम हमको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/2 और जो माइनस 2/√3 है इनको एक साथ लिख लेंगे और जो प्लस 1 है इसको यहाँ साइड में 1/1 करके लिखेंगे। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि 2/√3 और जो ये तो ऑलरेडी वैसे लिखा हुआ है 1/2 और प्लस ये 1 चलता रहेगा। अब एलसीएम लीजिए, हम सबसे पहले एलसीएम ले रहे हैं इन दोनों का, तो इनको आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या √3 1 √3 ठीक और 2 2 4 और अपॉन में 2√3 और प्लस ये चल रहा है यहाँ पर 1। अब इसके अपॉन में जो डिनोमिनेटर है ऐसे इसका होगा तो 2 2 4 प्लस √3 1 √3 और नीचे 2√3 और ये प्लस 1। ठीक है, अब इसको यहाँ पर भी हम ऐसा ब्रैकेट में लिखते जाते हैं। अब इसके आगे देखिए, तो इसका लेना पड़ेगा एलसीएम 1 के साथ, तो जब 1 के साथ लेते हैं आप तो ये √3 माइनस 4 और √3 का यहाँ 1 के साथ ऊपर होगा और इसके नीचे जो 1 दिया हुआ है उसका यहाँ √3 माइनस 4 से होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2√3 1 2√3 और नीचे 2√3 सबका एलसीएम हो जाएगा इधर ऊपर वाले में। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर में अंश में। अब आते हैं हम हर में, हर यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेम होगा कि 1 इसके अपॉन में जो 1 सपोज किया है उसका यहाँ पर यानी कि 4 प्लस √3 से और 2√3 का 1 से होगा मल्टीप्लाई, तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ 4 प्लस √3 और 2√3 का 1 से होगा तो ये प्लस 2√3 1 2√3 और अपॉन में सबके आ जाएगा 2√3। अब आप देखिए एक यहाँ पर भी अपॉन में 2√3 है और यहाँ भी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ऊपर बचेगा √3 माइनस 4 प्लस 2√3 और नीचे बचेगा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। अभी आप देखिए √3 और 2√3 तो कितना हो जाएगा 3√3 और माइनस 4 और सिमिलरली यहाँ देखेंगे हम तो √2√3 और √3 तो ये कितना हो जाएगा 3√3 और प्लस 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा परिमेयकरण। तो परिमेयकरण मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नीचे वाले यानी कि हर के मान का ऑपोजिट साइन लेके क्या करते हैं अंश और हर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में 3√3 है और प्लस 4, इसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, जैसे ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऋण। तो हम साइन चेंज करके हम पहले लिख देंगे यहाँ पर कि हर का
परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर बाय रैशनलाइजेशन, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो चलिए करते हैं इसको रफ करके, यहाँ पर फटाफट हम लेते हैं एलसीएम, सॉरी परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण देखते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, और इसका ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा नीचे वाले का, माइनस, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, मल्टीप्लाई करिए तो देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, और a माइनस बी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही आइडेंटिटी मैं लिख देती हूँ कि a माइनस बी और इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नीचे a स्क्वायर मतलब कि 3√3 का होल स्क्वायर, और b स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। चलिए खोलते हैं, तो ये नीचे सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। तो ये जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो 3 का अलग खुलेगा, √3 का अलग खुलेगा, तो 3 का स्क्वायर खोलोगे तो 3 3 जार 9, और मल्टीप्लाई में 3, और 4 4 जार ये हो जाएगा 16, ठीक है। और ऊपर का आप देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगेन एन आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कि 9 मल्टीप्लाई 3, b स्क्वायर मतलब कि 4 4 जार 16, और 2ab तो 2 3 जार 6, और 6 4 जार 24, और √3, ठीक है। अब नीचे देखिए तो ये होगा 9 3 जार 27 यानी कि 9 3 27, धन 16 यानी कि प्लस 16 माइनस 24 √3, और अपॉन में 9 3 जार 27 माइनस 16, और सॉल्व करिए तो देखिए सबसे पहले ऊपर तो ये जुड़ जाएंगी दोनों वैल्यूज, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 6 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। और ये 24√3 और अपॉन में हो जाएगा 27 माइनस 16, यानी कि ये बचेगा आपका 11, राइट। तो ये कुछ हो जाएगा ऐसा कि कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, मीन्स हमारा आंसर यही रहेगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, सो इट विल बी अवर आंसर। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस, और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।